हाँ बेटा संदेश, हाँ बेटा हमारे जीवन को फिर से हाँ बेटा अनुग्रहकारी परमेश्वर चलाने के लिए कि हम अब किस हालत में हैं हाँ बेटा, क्योंकि तेरा आना एकदम निकट है, परंतु तू आ ही चुका है। बस और कुछ, बस इतना ही तू हाँ बेटा हमारे लिए धीरज धर रहा है कि तेरे लोग जो अब तक जो तैयार नहीं हो पाए हैं वो फिर तैयार हो जाएं, सरगर्म हो जाएं। और इसके लिए तू अपने दासों को बहुत ही हाँ बेटा अनुग्रह दे करके जो संदेश देने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मान जीते परमेश्वर, आज का जो संदेश है हमारे भाई सारस लाल के द्वारा, महान जीते परमेश्वर अपना अनुग्रह के द्वारा से भर करके भेजे, ताकि महान जीते परमेश्वर हम और भी तैयार हो जाएं, पूर्ण रूप से तैयार होकर के तेरे आने की हम बाट जोते हुए पाए जाएं। महान जीते परमेश्वर झुक जाते हैं, सारी बातों को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। जितने भी सेवकाई है सारी सेवकाई को तेरे हाथ में सौंपते हुए हमारी छोटी सी यह प्रार्थना उद्धार करता ना बदलने वाले जीवित सच्चे प्रभु यीशु मसीह के नाम में चढ़ाता हूँ। दया सुनिए और ग्रहण करे। आमीन आमीन। आइए हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 630। गीत संख्या 630, बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसकी है। बोलो जय जय जय, हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है, हम बदल जाएंगे, ये तो भेद बड़ा है। पिछले तुरे होगा हम मिटा जाएंगे, पिछले तुरे फिक्र ही होगा हम उठाए जाएंगे, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम तो उसके हैं, प्यारे प्रभु से मिलेंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय, उसके समान होंगे हम जो संतान है, उसके समान होंगे हम जो संतान हैं। प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे, प्रभु के प्रगट होने से हम सब अविनाशी पहनेंगे, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं, प्यारे प्रभु को पाएंगे हम जो उसके हैं। बोलो जय 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 यीशु की जय, होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है, हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु
को देखेंगे, ये है आशा सारी। प्रभु को देखेंगे, ये है आशा सारी। आस मिटेगी, तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे। आस मिटेगी, तृप्त हम होंगे, प्रभु में भर जाएंगे। प्यारे प्रभु को चखेंगे हम जो उसके हैं। प्यारे प्रभु को चखेंगे जो उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है। हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय 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 प्रभु के साथ रहेंगे, ये थी योजना उसकी। प्रभु के साथ रहेंगे, ये थी योजना उसकी। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्रभु का घर आनंद से भरेगा, महिमा हम पाएंगे। प्यारा प्रभु हमारा है, हम तो उसके हैं। प्यारा प्रभु हमारा है। बोलो जय 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 प्रभु यीशु की जय। होशाना जय प्रभु आता है, कैसी खुशी है। हवा में मिलेंगे हम उसके हैं। बोलो जय जय जय। अभी प्रभु के दास वचन बोलेंगे। करेंगे। जैसा हम लोग पिछले काफी समय से इस एक ही विषय को लेकर चलते आ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का आना। और इन दिनों में यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता भी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने को बहुत अच्छे से पहचान सकें, समय को भी जान सकें, और किस किस तरीके से जब परमेश्वर के दासों के द्वारा इसी विषय को लेकर आत्मा में परमेश्वर अपने दासों के द्वारा जो वचन देता आ रहा है, जरूरी है मेरे प्रियो कि हम बहुत अधिक वचन के साथ लिपटे रहकर अपना समय बिताएं और अपनी तैयारी करें। हमारा विषय है प्रभु यीशु मसीह का जो आना है वो अचानक से है, और इस अचानक से आने को खुद प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती के 24 अध्याय और उसका जब 41, 42, 43 और 44 41 पद से 44 पद तक हम लोग पढ़ते हैं, वहाँ खुद प्रभु यीशु मसीह ने ही इस बात को दिखाया कि उसके आने को हम लोग कैसा देखें।
भाई मेहरबानी से पढ़ दीजिए मत्ती रची सुसमाचार और उसका 24 अध्याय और उसका 42, 43 और 44 पद। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 42, 43 एंड 44। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। परंतु यह जान लो, यदि घर का स्वामी जानता होता कि चोर किस पहर आएगा, तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। इसलिए तुम भी तैयार रहो, क्योंकि घड़ी के विषय में घड़ी सोचते भी नहीं हो, उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। सो इन पदों के अनुसार खुद प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को प्रकट किया, उसका आना जो अचानक से है। और ये अचानक से आना जैसे चोर अचानक से आता है। और जब हम इन्हीं बातों पर अध्ययन करते करते 4 जगह जो परमेश्वर के वचन में हमें पढ़ने को मिलता है, जहां इसी बात को दिखाया गया, प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय का 2 पद हमने पढ़ा। दूसरा पतरस उसके 3रे अध्याय के 10 पद को भी पढ़ा। और प्रकाशित वाक्य में 2 जगह 3रे अध्याय के 3 पद को पढ़ा। और जो हमारा पिछला अध्ययन था वो था प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 15 पद। इस 15 पद में से भी हमने कुछ बातों पर ध्यान किया है। जो बाकी का शेष है उस पर भी हम ध्यान करें। पहले हम इस वचन को पढ़ लेंगे। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसका 15 पद। अंकल आपका थोड़ा सा, हाँ अभी ठीक है। और थोड़ा सा नीचे करिए। अब थोड़ा सा आपका स्क्रीन नीचे करिए। हाँ ठीक है। देख, मैं चोर के समान आता हूँ। धन्य वह है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि नंगा ना फिरे और लोग उसका नंगापन ना देखें। छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रेमी पिता दयालु परमेश्वर, इस दिए गए सुंदर समय को आपकी ओर से सबके लिए आशीष का कारण बना दीजिए। वचन की उन बातों को जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जिसे आप बेहतर जानते हैं, अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करिए। अपने दास को भी क्रूस की आड़ में छुपा लीजिए। केवल आपकी महिमा, आपका वचन जो हमारी आवश्यकता में है, हमारे मध्य में आने पाए। जो शैतान की देखी अनदेखी सारी विरोधी शक्तियों को आपके सामर्थ्य नाम से डांटते और बांधते हुए प्रार्थना को लाते हैं, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। इस 16 अध्याय के 15 पद में वचन को पढ़ने से हम देखने पाते हैं, देख मैं चोर के समान आता हूं। तो जब प्रभु यीशु मसीह का आना चोर के समान है, और यहाँ इस 15 पद में इस बात की मांग की गई, वचन हमसे मांग कर रहा है, या परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों को दिखा रहा है कि जब प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आता है तो लिखा है, धन्य है वो जो जागता रहता है
और अपने वस्त्र की चौकसी करता है ताकि उसको नंगा ना फिरना पड़े और लोग उसका नंगापन ना देखें। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन पवित्र बाइबल में पहली पुस्तक में आते हैं और जब परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की, सब कुछ को बनाया और उसके बनाए जाने में जो 6 दिन का कार्य था, छठे दिन उसने आदम को बनाया और आदम की पसली निकालकर स्त्री को, हवा को बनाया। और इस प्रकार जो परमेश्वर की योजना में था कि वो आदम और हवा को बनाए, क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का बड़ा उद्देश्य है। परमेश्वर ने क्यों आदम और हवा को बनाया? यदि हम वचन में ही देखेंगे, ध्यान करेंगे, तो 2 बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात तो परमेश्वर मनुष्य के साथ संगति करना चाहता है और दूसरी बात, मनुष्य के द्वारा परमेश्वर को महिमा मिले। और इसीलिए जब आदम हवा को बनाया, अदन की वाटिका में उनको रख दिया और ये आज्ञा भी दी कि इस वाटिका में काम करो, इसकी रक्षा करो, और इसके साथ साथ जो आज्ञा दी गई परमेश्वर के द्वारा, उस भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उस दिन मर जाओगे। और हम लोग प्रियो इस बात को जानते हैं किस प्रकार शैतान ने स्त्री को बहकाया और वो उसके बहकाने में आकर उसने उसी फल को जिसके लिए मना किया था उसको तोड़ा, खाया और आदम को भी दिया। ये बात इसलिए मैं आपके सामने फिर से लाया हूं क्योंकि जैसे उन लोगों ने ये फल खाया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, वचन में हम पाते हैं परमेश्वर की दृष्टि में ये पाप, और इसी के कारण आदम और हवा ने अपने आप को एक दूसरे के सामने नंगा पाया। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया था तब भी वो नंगे ही थे। जब आप उत्पत्ति के 2 अध्याय का आखिरी पद पढ़ोगे, 15 पद पढ़ोगे, वहाँ वचन में लिखा है वो दोनों नंगे थे पर नहीं लजाते थे। लेकिन जब उन्होंने पाप कर लिया, उस पाप के कारण उनकी नंगाई उन पर प्रकट हो गई। जब उत्पत्ति का 3 अध्याय का 10 पद पढ़ोगे, वचन में हम पाते हैं जैसा परमेश्वर ठंडे समय में आदम हवा के पास आता था, उस दिन भी आया और परमेश्वर तो जानता था कि आदम और हवा ने क्या किया है। और वो लोग इसलिए कि जब वो लजाने लगे, उनके जीवन में परमेश्वर का डर आ गया, उन्होंने अपने आप को झाड़ियों के बीच में छुपा लिया और तब परमेश्वर की आवाज, हे आदम तू कहाँ है? और आदम ने क्या कहा? मैं तेरी वाणी सुनकर, मैं तेरी आवाज को सुनकर डर गया। क्यों डर गया? क्या जवाब दिया आदम ने? क्योंकि मैं नंगा था। और परमेश्वर ने पूछा, तुझे किसने बताया कि तू नंगा है? क्या तूने उस फल को खाया जिस फल को खाने के लिए मना किया था? और तब हम पाते हैं आदम ने किस प्रकार से इस बात को परमेश्वर के सामने रखा, जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने को दिया उसी ने मुझे दिया और मैंने उसे खाया। तो कहने का मतलब है प्रियो, जब हम प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय के 15 पद को पढ़ते हैं, वहां पर वस्त्रों का वर्णन है और वस्त्र की आवश्यकता किस लिए होती है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे वो आत्मिक हो, ताकि नंगाई को ढांपा जाए।
और इसीलिए अदन की वाटिका में ही इन दोनों की नंगाई शारीरिक रीति से भी और आत्मिक रीति से भी उन पर प्रकट हो गई। शारीरिक रीति से क्योंकि उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपनी नंगाई को ढांपने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्होंने अंजीर के पत्तों से अपने आप को ढांप लिया तो मेरे प्रियो वचन में पाते हैं उन्होंने अपने आप को झाड़ियों में भी छिपाया। झाड़ियों में छिपाने की क्या जरूरत थी जब अंजीर के पत्तों से नंगाई को ढांप लिया। यही उनका विवेक उनको दोषी ठहरा रहा था। वो अंदर से जान रहे थे कि हम अभी भी नंगे हैं। और मेरे प्रियो, इसी नंगाई के ढांपने का प्रबंध यहोवा परमेश्वर ने किया। त्रिएक परमेश्वर, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो त्रिएक परमेश्वर में से एक व्यक्तित्व यहोवा परमेश्वर निकला और उसी ने किसी एक जानवर का बलिदान करके उसके चमड़े के अंगरखे बनाकर आदम और हवा की नंगाई को ढांप दिया। ये ढांपा जाना मेरे प्रियो अदन की वाटिका से जो काम परमेश्वर यहोवा ने किया, ये आने वाले समय के लिए एक भविष्य की रीति पर जिस बलिदान की आवश्यकता मेरे और आपके लिए थी, पापी मनुष्य के लिए थी, पाप के कारण जो नंगाई प्रकट हो गई थी उसको ढांपे जाने के लिए थी, वो था मेमने का लहू। और वो मेमना अर्थात प्रभु यीशु मसीह। जब हम यूहन्ना के पहले अध्याय के 29 पद को पढ़ते हैं, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने घोषणा की, डिक्लेयर किया, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठाकर ले जाता है। और हम जानते हैं प्रियो किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए हमारे पाप की नंगाई को ढांपे जाने के लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए दिया और अपना पवित्र लहू बहाया। ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है और इस लहू के द्वारा हमारे पापों को ढांपा जाता है, हमारे इस गंदे घिनौने जीवन को ढांपा जाता है और इस लहू के द्वारा ही हमें पवित्रता दी जाती है। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस काम के किए जाने से, यदि आप इफिसियों का पहले अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे और इफिसियों के दूसरे अध्याय का भी 7 और 8 पद पढ़ेंगे, वचन में हम देख पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो हमें पापों की क्षमा मिली, अर्थात जो छुटकारा हमको मिला, उसकी पहचान है प्रभु यीशु मसीह का उद्धार। और इसीलिए जब हम प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय के 15 पद के अनुसार अध्ययन करते हुए इस बात को देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार जो वस्त्र हमको दिए गए हैं, कितना जरूरी है हम अपने वस्त्रों की चौकसी करते हुए पाए जाएं। 15 पद में क्या लिखा है? देख, मैं चोर के समान आता हूं, धन्य वो है जो जागते रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है कि उसको नंगा ना फिरना पड़े और लोग भी उसका नंगापन ना देखें। तो मेरे प्रियो, इस प्रकार से जब ये 15 पद वस्त्र की आवश्यकता में हमको ले आता है और सचमुच परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में ये काम हमारे लिए किया है। हमने पढ़ा था यशाया के 61 अध्याय, आइजिया 61 चैप्टर का 10 वर्ष, वहां पर इस वस्त्र के विषय में हमने उस पद को लिया था, क्योंकि वहां पर वस्त्र को दिखाया गया 3 तरीके से। उद्धार का वस्त्र है,
धर्म की चादर है और मेरे प्रियो दुल्हन का भी वस्त्र। वस्त्रों में एक पापी के जीवन को किस प्रकार से न केवल ढांपा जाता है लेकिन उसको उस सुंदरता में लाया जाता है जहां एक दुल्हन की तरह उसको तैयार किया जाए। कारण क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूल्हा है और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए बहुत ही जल्दी आने वाला है। और जब हम प्रकाशित वाक्य के 16 अध्याय के 15 पद से वस्त्र के विषय में इन बातों पर ध्यान करते आए और हमारा जो वस्त्र का जो पूर्णता है या हमारे वस्त्रों की जो पूरी तरह से न केवल देह को ढांपा जाना लेकिन हमें सजाया जाना एक दुल्हन की तरह, इसका भी कारण हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पाते हैं। मेरे साथ आइए प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन 19 चैप्टर, और मेहरबानी से पढ़ दीजिए भाई उसका 7 और 8 पद। बुक ऑफ रेवलेशन। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन पहनने का अधिकार किया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के कारण है। मेरे प्रियो, अगरचे हम इस अध्ययन इस प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय के 7 और 8 और 9 पद का अध्ययन करेंगे तो ये वस्त्र की जो आवश्यकता है, इस वस्त्र की जो उपयोगिता है या हमारे जीवन में जो इस वस्त्र के लिए आप प्रभु यीशु मसीह का या परमेश्वर पिता का उद्देश्य है वो बहुत अच्छे से समझ में आ सकेगा। और इस 15 पद में जो प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय का है, सचमुच वस्त्र के साथ हम इस प्रकार से जुड़ जाएंगे, वस्त्रों के भेद को हम समझ जाएंगे और किस प्रकार से इस आखिरी पुस्तक में जो परमेश्वर के वचन की आखिरी पुस्तक प्रकाशित वाक्य, जहां पर यह विवाह को दिखाया गया। जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया उत्पत्ति पहली पुस्तक में, तो भी हम पाते हैं विवाह से ही परमेश्वर के वचन को, जिसे हम पहली पुस्तक में देखते हैं, आरंभ होती है। और ये कितनी सुंदर बात है कि आखिरी पुस्तक भी जिसका अंत होना है तो वो भी विवाह से। मेरे प्रियो, आदम के साथ जिस प्रकार हवा को विवाह के बंधन में बांधा गया, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। ये परमेश्वर की योजना थी। जब परमेश्वर ने दोनों को पति और पत्नी बना दिया और किस तरीके से ये सब कुछ जो बनाया था उसका अधिकार दिया, तो फिर ऐसा क्यों होने पाया कि उन दोनों ने उस फल को जिसके लिए मना किया था खाने के द्वारा पाप में उस जीवन के भागी बनकर जहां उनके लिए मृत्यु भी आ गई। और ये सब कुछ जो आदम और हवा के एक सुंदर जीवन का चित्रण आरंभ हुआ था, इस बुरी दशा में पहुंच गया। मेरे प्रियो, ये बात मेरे समझ में इस प्रकार से आती है। परमेश्वर करे यही बात आपके भी ऐसे ही समझ में आए कि जो हानि आदम और हवा की हुई, वो विवाह जिस प्रकार से उन दोनों को अदन की वाटिका में रखा गया था कि वो उस जगह पहुंचता कि वो अपनी पवित्रता में रहते, वो अपनी सच्चाई और खराई में रहते और वो जीवन के पेड़ में से खाते, क्या कुछ हो सकता था।
पर ऐसा नहीं हुआ। और जब ऐसा नहीं हुआ, ये सब कुछ जो परमेश्वर की योजना थी, शैतान के द्वारा जो हानि पहुंचाई गई, मेरे प्रियो, इस हानि को भी परमेश्वर ही ने भरा। किस प्रकार से? एक विवाह का आयोजन इसी मनुष्य जाति से, और उसी के लिए इस काम को परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा, जिसे इस जगत में भेजा, और वो इसीलिए आया ताकि मनुष्य जाति के जीवन में से पाप और मृत्यु को हटाए, और फिर से इसी मनुष्य को उसी जगह पर लाए जिस जगह पर परमेश्वर ने उसे अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया था। और प्रभु यीशु मसीह ने, या यूं भी कह सकते हैं, पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए इसी मनुष्य को जो पाप और मृत्यु में था, इस जीवन में से निकालकर एक ऐसी अवस्था में लाए कि जहां उसकी नंगाई जो पाप के कारण आ गई है, उसे इस प्रकार से ढांपा जाए, उद्धार के वस्त्र, धर्म की चादर से, और उसे दुल्हन का वस्त्र पहनाया जाए, और प्रभु यीशु मसीह इसे अपनी दुल्हन बनाए। पहली पुस्तक की हानि आखिरी पुस्तक में न केवल हानि को भरा गया, पर इसी गिरे हुए मनुष्य को परमेश्वर ने फिर से अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र में होकर, उसके बलिदान के द्वारा इतनी बड़ी कीमत चुका के उस जगह पहुंचाया जिसे हम प्रकाशित वाक्य 19 के 7, 8 और 9 पद में पढ़ते हैं। इसलिए आओ हम आनंदित और मगन हो। किस लिए? क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। क्योंकि दुल्हन को ये वस्त्र किसने दिए? स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने। उद्धार दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने, धार्मिकता दी तो प्रभु यीशु मसीह ने, और दुल्हन का वस्त्र जिसे हम यहाँ पाते हैं 8 पद में। 8 पद को पढ़ दीजिए भाई, प्रकाशित वाक्य और उसका 19 अध्याय और उसका 8 पद, जहाँ पर दुल्हन के वस्त्र के विषय में दिखाया गया। जो दुल्हन के वस्त्र है उसका क्या अर्थ है? उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम। ये क्या है? दुल्हन के वस्त्र हैं। मेरे प्रियो, इस 15 पद पर जब हम ध्यान करते हैं, वचन हमसे मांग करता है, हमें वस्त्रों की चौकसी करनी है। हमें परमेश्वर ने अपने पुत्र में यहाँ तक पहुँचा दिया कि जो दुल्हन के वस्त्र हैं, वचन में हमने पढ़ा, दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। मेरे प्रियो, यदि प्रभु यीशु मसीह चोर के समान आता है, उसका आना बिल्कुल निकट है। वो अचानक से आएगा और अब आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए। उसके आने के लिए ऐसा ही दिखाई देता है। क्या मेरे प्रियो, हम पूरी रीति से अपने वस्त्रों की चौकसी करते हुए पाए जाते हैं? जब ये दुल्हन का वस्त्र हमारे सामने है, तो क्या हमारे पास पवित्र जीवन और धर्म के काम है? अगर हम इस प्रकार के जीवन को जी रहे हैं, तो जैसे हमने आरंभ इस चोर के आने से जो प्रभु यीशु मसीह का है, आप पहले संदेश से लेकर लगभग आज हम 11 या 12 या 13 संदेश में पहुंच गए हैं। क्या इन सब जगहों पर देखते देखते हमने जितनी बातों को अपने लिए तैयारी में पाया है, क्या उन सब तरह से हम तैयार हैं? क्या मुख्य बात है प्रियो, उद्धार का वस्त्र भी, धर्म का चादर भी और दुल्हन का वस्त्र भी। अगर कि मैं इस वस्त्र की चौकसी करता हूं,
तो मैं ये दिखाता हूँ, परमेश्वर मुझे देखता है कि मैं पवित्र जीवन को जीता हूँ। और तो और मेरे जो काम है वो धर्म के काम है। मेरे प्रियो, दुल्हन को वस्त्र दिया गया है, इसका मतलब ये पवित्रता मुझे और आपको दी जा चुकी है। हमने पिछले समय के अध्ययन में 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय का 11 पद देख लिया था, किस प्रकार हमें पवित्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने नाम से और परमेश्वर ने अपने आत्मा से धोया। और वचन में लिखा है, उसने हमें पवित्र किया और धर्मी ठहराया। और इस बात पर भी मैंने जोर दिया कि पवित्रता और धार्मिकता दोनों एक साथ हैं, एक दूसरे के पहलू हैं, एक दूसरे को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। इसीलिए वचन में पढ़ते हैं, पवित्र किया और धर्मी ठहराया। इसका मतलब परमेश्वर की पवित्रता भी हमको दी गई है और परमेश्वर की धार्मिकता, और ये दोनों काम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और ना केवल इतना ही, हम इस पवित्रता के लिए ये भी पाते हैं जिसे हम पढ़ चुके हैं, प्रकाशित वाक्य, माफ करना, इब्रानियों का, भाई मेहरबानी से निकालिए, इब्रानियों का 13 अध्याय और उसका 12 पद। यहाँ भी दिखाया गया किस प्रकार से, इस कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। यहाँ वचन में स्पष्ट है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को ऐसे ही नहीं बहा दिया, दुख उठाया। किस लिए? ताकि अपने ही लहू के द्वारा हमें पवित्र करे। मेरे प्रियो, ये है पवित्रीकरण। क्या सचमुच में और आप इस पवित्रता के साथ जीवन को बिता रहे हैं? हम पवित्र कर दिए गए, पर जरूरत किस बात की है? उस पवित्रता को बनाए रखने की। वो पवित्रता मुझ में और आप में बनी रहे, क्योंकि ये पवित्रता परमेश्वर के साथ है, परमेश्वर की है, परमेश्वर की नाई है। जब आप 1 पत्रस का 1 अध्याय और उसका 15 पद पढ़ोगे, वहां पर लिखा है, इसलिए तुम भी अपने सारे चाल चलन में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम भी पवित्र बनो। तो जब पवित्रता दी गई है प्रियो, क्या हम इस पवित्रता में बने रहते हैं? ये पवित्रता बड़ा गंभीर विषय है। मैं यहाँ पर इस बात को जरूर कहूँगा, ये पवित्रता केवल बाहरी रीति से दिखाई देने के लिए नहीं है प्रियो। यदि आप 1 थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय और उसका 23 पद पढ़ेंगे, तो परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस के बोझ को समझेंगे, कैसे वो थिस्सलुनीकी की कलीसिया के लिए, जहाँ इस पवित्रता में ये कलीसिया अपने को तैयार रखे, प्रार्थना करता है। क्या है उसकी प्रार्थना? 1 थिस्सलुनीकियों और उसका 5वां अध्याय और उसकी 23 पद। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे, और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। प्रभु यीशु मसीह के आने तक, प्रभु यीशु मसीह के आने तक देह भी, प्राण भी और आत्मा भी। हमारी देह की पवित्रता, हम क्या देखते हैं, कैसा देखते हैं, हम क्या सुनते हैं, हम क्या बोलते हैं। पिछले दिनों में हमने अध्ययन किया था हमारा जीवन कैसा भक्ति के साथ होना चाहिए, और भक्ति के जीवन का जब हम ध्यान करते थे, वहाँ इस बात को देखा था, भक्ति के लिए जरूरी है हम अपनी जीभ पर लगाम दें, हमारे मुंह से स्तुति भी और गंदी गंदी भी बातें। एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता प्रियो। कहने का अर्थ ये है कि हम अपनी पवित्रता के विषय में अगर कि अभी भी इतने गंभीर नहीं हैं, तो बहुत ध्यान दें।
हमारी देह की भी पवित्रता, और हम देह की पवित्रता को रखते भी, क्योंकि हम जानते हैं लोग हमें देह में ही देखेंगे, हमारे भीतर क्या है, हमारे प्राण में क्या है, हमारे आत्मा में क्या है, कौन देखेगा। प्राण की पवित्रता का अर्थ होता है प्रियो, प्राण के अंदर बुद्धि होती है, बुद्धि, और वहां पर जब हम जीवन को ठीक रीति से नहीं बिताते, शैतान जो इस संसार का ईश्वर है वो हमारी बुद्धि में अंधेरा ले आता है। जो ज्योति का जीवन हमारे प्राण से प्रकट होना चाहिए वो जीवन प्रकट नहीं होता। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें अध्याय के 2 पद पढ़ोगे, परमेश्वर के दास ने इसी बात को, जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं, चोर के समान आने के लोग को लेकर, उसने इसी बात को कहा, तुम आप ठीक रीति से जानते हो कि प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। और इसलिए उसने इस बात को दिखाया कि तुम तो अंधकार में नहीं हो, क्योंकि चोर कब आता? अंधकार में आता। तुम तो दिन की संतान हो, तुम तो ज्योति की संतान हो। ये ज्योति का जीवन प्रियो हमारे भीतर होता है, प्राण में होता है। भीतर का उजियाला हमारी पवित्रता को बाहर देह की पवित्रता के साथ जोड़कर रखता है। मैं बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं। और आत्मा की पवित्रता किस तरीके से? मेरा और आपका विवेक, क्योंकि विवेक है जो हमें भले और बुरे की पहचान कराता है। जब आप रोमियो के 2 अध्याय का 15 पद पढ़ेंगे, वहां इस सच्चाई को जो विवेक की है देख सकेंगे। कहने का अर्थ है प्रियो, आत्मा के अंदर जो विवेक है, उस विवेक को हम कितना शुद्ध रखते हैं। प्रेरितों के 16 अध्याय का, भाई थोड़ा सा पढ़ दीजिए इस पद को। प्रेरितों के काम, एक मिनट भाई, एक मिनट थोड़ा सा। प्रेरितों के काम उसका 24 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस, इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। या देखा, ये है आत्मा। विवेक की जब हम बात करते हैं, ये आत्मा की पवित्रता है। इसलिए मेरे प्रियो, हमारी देह को भी मलिन होने से, गंदा होने से बचाइए, और अपने प्राण में भी बहुत अधिक ऐसे जीवन के साथ जो ज्योति का जीवन है, प्राण की पवित्रता और हमारा विवेक भी शुद्ध रहे। अगर इन तीनों बातों पर हम लोग अध्ययन करें तो हम और कितनी जगहों से भी वचन को देखकर इस पवित्रता की ऊंचाई को, गंभीरता को, गहराई को समझ सकेंगे। इसलिए जरूरी है वस्त्र की चौकसी करने का मतलब अपने जीवन को पवित्र बनाए रखना। पहला थिस्सलुनीकियों के 4 अध्याय के 3 और 7 पद, 2 जगह परमेश्वर के दास ने इस पवित्रता को कैसे दिखाया। क्योंकि पवित्रता में शैतान सबसे हमारे विरोध में किस चीज को ला सकता है कि हमारी पवित्रता हमारे जीवन से दूर हो जाए। पढ़ देना भाई पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 4 अध्याय और उसका 3 पद। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। हाँ देखा, पवित्र बने रहो। पद यहीं पर खत्म नहीं हो गया, आगे लिखा व्यभिचार से बचे रहो। एक व्यभिचार ऐसा पाप है जो हमारी पवित्रता के विरोध में शैतान का बहुत बड़ा आक्रमण है। और इसलिए
हमें अपनी पवित्रता के विषय में बहुत ही चौकस होकर रहना है। 7 पद भी पढ़ दो भाई। क्योंकि परमेश्वर ने हाँ। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। यस, परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है? पवित्र बने रहने के लिए, पवित्र होने के लिए, अशुद्ध होने के लिए नहीं। तो मेरे प्रियो, जरूरी है कि हम इस प्रकार से अपने जीवन पर ध्यान कर सकें और सचमुच जो दुल्हन का वस्त्र है उसकी हम चौकसी कर सकें। और दूसरा है प्रियो, धर्म के काम। दुल्हन के वस्त्र की तुलना की गई पवित्र लोगों के धर्म के काम। कैसे है हमारे धर्म के काम? कभी समय निकालकर पहले यूहन्ना का 3 अध्याय, जब 7 अध्याय से लेकर आप 14 अध्याय तक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि धर्म के काम से क्या अर्थ है। क्योंकि वहां पर जो 12 पद है, पहले यूहन्ना का 3 अध्याय का 12 पद, भाई निकालिए थोड़ा सा। और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। यस, हाबिल के काम धर्म के थे। और हाबिल के काम धर्म के कैसे थे? समय निकाल कर आप पढ़िए इब्रानियों का 11 अध्याय और उसका 4 पद, तो ये बात समझ में आएगी। पर यहाँ पर कैन और हाबिल का दृष्टांत दिया गया, उदाहरण दिया गया और ये दिखाया गया हाबिल के कैन के काम बुरे थे। क्यों? वो दुष्ट से था, उसके अंदर दुष्टता भरी हुई थी, अधर्म उसके जीवन का हिस्सा था। लेकिन कैन का भाई हाबिल, उसके काम धर्म के। 3 अध्याय का 7 पद पढ़ो भाई, इसी 3 अध्याय का 7 पद। हे बालकों, किसी के भरमाने में ना आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। अर्थात धर्म के काम, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किए, यदि वैसे ही काम हम करते हैं तो धर्म के कामों में सबसे पहला और बड़ा काम है प्रियो, एक दूसरे से प्रेम रखना। क्योंकि जब हमने 12 पद पढ़ा कैन और हाबिल के विषय में, यदि आप उससे पहले 11 पद को देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह इसी बात को दिखा रहा है। यहाँ धर्म के कामों का वर्णन करते हुए 11 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। पढ़ दीजिए भाई 11 पद। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वो ये है, हम एक दूसरे से प्रेम रखें और कैन के समान ना बने। आगे जब पढ़ेंगे तो यही लिखा है, हम एक दूसरे से प्रेम रखें, ना कि कैन के समान। मतलब कैन ने धर्म के काम नहीं किए, कैन ने अपने भाई से प्रेम नहीं किया। और मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने जो धर्म के काम किए, ये सबसे बड़ा धर्म का काम है, एक दूसरे से प्रेम रखना। प्रेम प्रियो सिद्धता है, प्रेम ही परमेश्वर है। प्रेम के द्वारा ही हम परमेश्वर को वो सब कुछ जीवन जो प्रभु यीशु मसीह का है जीकर महिमा दे सकते हैं। और यदि इस प्रकार से हम जीवन को नहीं बिताते हैं, एक दूसरे से प्रेम नहीं रखते हैं, तो इसका मतलब सचमुच में जो धर्म का काम है, जो जीवन है, जो धर्म हमें दिया गया है, जिस धर्म की चादर से हमें ढांपा गया है, क्या हम उस वस्त्र की चौकसी करने पाते हैं? तो इस प्रकार से मेरे प्रियो, इन वस्त्रों को जिसका हमने अध्ययन किया, उद्धार का वस्त्र है, धर्म की चादर है और दुल्हन का वस्त्र।
जबकि वहाँ पर लिखा है धन्य वो है जो जागता रहता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता है। पूछिए अपने आप से, हम अपने वस्त्रों की कितनी चौकसी कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? देख, मैं चोर के समान आता हूँ। क्या मैं और आप तैयार हैं प्रियो? अगर मैं और आप तैयार हैं तो जिन पदों का हमने अध्ययन किया है, पहला थिस्सलुनीकियों के 5 अध्याय के 2 पद के साथ जो आगे के पदों में वो जीवन के विषय में दिखाया है, जिससे हम सावधान होकर जागते रहते हुए अपने प्रभु के आने की बाट जो सकते हैं। हमारा जागना बहुत जरूरी है। 1-2 पदों को पढ़कर हम लोग अंत करेंगे। सबसे पहले भाई मरकुस में आइए मेहरबानी से। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 13 अध्याय। और उसका 36 और 37 पद पढ़ दीजिए। 36, 37। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, और जो मैं तुमसे कहता हूँ वही सबसे कहता हूँ, जागते रहो। आगे पढ़ो। अच्छा, 37 पद पढ़ लिया। यहाँ वचन इस बात को दिखाता है, वो अचानक से आएगा, इसलिए जागते रहो। एक जगह से और पढ़ दीजिए भाई, लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसका 34, 35 और 36 पद। 34, 35, 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारा मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर अंधे के समान अंधेरा न कर दे, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब लोगों पर इस प्रकार आएगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे। बार बार हम लोग पढ़ रहे हैं अचानक अचानक अचानक, और मैं सोचता हूँ कि हम सब लोग इस अचानक के अर्थ को समझते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जैसा मत्ती 24 में कहा, जब तुम सोचते भी नहीं हो। सोचने की सीमा से भी बाहर है ये अचानक। कितना सावधान रहना पड़ेगा, कितना सचेत रहना पड़ेगा, कैसे जीवन को बिताएं प्रियो, बहुत ही सावधान होकर, सचमुच ये जानते हुए कि ये संसार हमारा वतन नहीं है, हमारा वतन स्वर्ग है, और हम वहीं से अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोड़ें। जरूरी है हम अपनी तैयारी में पूरे पूरे पाए जाएं, और परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब प्रभु यीशु मसीह का आना शीघ्र बादलों पर है, हम भी बादलों पर उठा लिए जाएं, क्योंकि ये हमारा मिलना हवा में प्रभु से हम मिलेंगे। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे और हमें आशीष दे। फिर प्रभु आगे समय देगा तो हम और किसी वचन की सीरीज को, जैसे अगुवाई मिलेगी, आरंभ कर सकेंगे। प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवादी हैं जो समय आपने दिया, और हम वचन में से आपके आने के लगाव में जिस प्रकार आप ही ने इस बात को बताकर कि मैं चोर के समान आऊँगा, आपके दासों ने, प्रेरितों ने भी प्रभु जी आपके इस चोर के समान आने को लेकर कलीसियाओं में, लोगों में वचन को देकर सिखाया, समझाया, ताकि सचमुच आपके लोग तैयार हो सकें। धन्य आपके दास प्रेरित लोग, प्रेरित पौलुस ने, प्रेरित पतरस ने,
प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना, उसने भी, आपने भी खुद। तो प्रभु जी सहायता करिए, हमारी आंखें आपके आगमन की ओर लगी रहे। हमारे जीवन में जो कुछ ज़रूरत है उद्धार के अनुसार, धार्मिकता के अनुसार, पवित्रता के अनुसार, धर्म के कामों के अनुसार, ये वस्त्र आपने हमको दिए हैं। हाँ प्रभु, आप दिखाते हैं वचन के द्वारा, हम जागते रहें ताकि अपने वस्त्रों की चौकसी करें। हमारी नंगाई को ढांपा गया है और आप चाहते हैं प्रभु हम किसी भी तरह से ना हो कि हमारी नंगाई उजागर हो या लोग हमारा नंगापन देखें। लोग हमारा नंगापन देख भी लेंगे और हमारी कितनी बड़ी हानि होगी जब आप अपने लोगों को लेने के लिए चोर के समान आ जाएंगे, और यदि हम तैयार नहीं हुए तो कैसे बादलों पर उठाएगा। तो परमेश्वर पिता हमारी सहायता करिए। जितने लोगों ने वचन को सुना है, आप ही आत्मा के द्वारा बातें करिए। इन दिनों में जितने दास वचन की सेवा से आपके लोगों को जगा रहे हैं, प्रभु जी उन आपके दासों को भी बहुत प्रकाशन दीजिए, वचन दीजिए, नई नई बातें बताइए, अंतिम दिनों की बातें बताइए, सचेत और जागृत और किस प्रकार तैयार रहे। सचमुच प्रभु आप हमसे प्रेम रखते हैं, इसीलिए ये सब कुछ आप हमारे होने के लिए करते हैं। हम हृदय की गहराई से आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। अपनी प्रार्थना को लाते हैं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के ऊंचे और पवित्र नाम में, आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी संगति और सहभागिता हम सब के साथ, जो प्रभु यीशु मसीह के आने की बाट जोते हैं, अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक होती रहे। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की, सबको जय मसीह।